गुड मॉर्निंग। एमएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा। ये पढ़ा कि नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हमने देखा कि नंबर्स कैसे बनते हैं। तो भाई 1 से 0 से लेकर के 9 तक के जो 10 डिजिट है उससे नंबर बनते हैं, उसको कैसे लिखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं। तो लिखने पढ़ने का हम लोग देखे तरीका, और उसमें इंटरनेशनल देखे और इंडियन देखे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसी तरह से इंटरनेशनल में यूनिट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे 100,000 ऐसे देखे। उसके बाद देखे किसी नंबर में किसी भी डिजिट का 2 वैल्यू होता है, एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है। ये इसको देखे। उसके बाद कुछ हम लोगों ने देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने। उसके बाद देखें कि कोई भी नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, उसके डिविजिबिलिटी का फैक्ट देखें कि 2 से डिविजिबिलिटी के क्या फॉर्मूला है, 3 से क्या है, 11 से क्या है, 6 से क्या है, 4 से क्या है, ऐसे करके देखें। फिर हमने देखा कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाता है और कितना शॉर्ट टाइम में उसको किया जा सकता है और कैसे लिखा जा सकता है। कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे हम लोगों ने, जैसे a + b का होल स्क्वायर देखे, a² - b² देखे, a³ - b³ देखे, a³ + b³ देखे। इस सब का यूज आता है इसमें। क्योंकि होता क्या है कि एक लंबा क्वेश्चन दिया रहता है, लगेगा कि अरे कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है या कितना बड़ा ये फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करें। वही जाहिर सी बात है, अगर उसको बाय सिस्टमेटिक उसको सॉल्व करने लगे विदाउट यूजिंग माइंड एंड फॉर्मूला, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट होगा। मे बी वो एग्जाम हॉल में तो सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना रहता है कि उसमें थोड़ा सा माइंड को स्थिर रख के दिमाग अप्लाई किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं रहता है, केवल आपका वो माइंड का टेस्ट होता है। माइंड को स्थिर रखेंगे, तुरंत उसने कोई ना कोई वो ट्रिक पे दिया रहेगा, कोई ना कोई वो फॉर्मूला पे दिया रहेगा। बस आवश्यकता है कि उस ट्रिक को पकड़ना, उसके माइंड को पकड़ना कि ये क्या जानना चाहता है हमसे। बस उसका आंसर हम लोग आसानी से दे देंगे 10 से 15 सेकेंड के अंदर। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर एक उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किसी कोई नंबर दे दिया रहेगा, कहेगा कि इस नंबर में, चाहे नंबर नहीं दिया रहेगा, बोला इस नंबर में फलाना नंबर से डिवाइड करने पर इतना शेष बचता है। अब इस नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या शेष बचेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और जो कुछ मल्टीप्लिकेशन लंबा कैलकुलेशन रहता है, और जो सामान्यतः या तो a² और b² रिलेटेड, a² - b² रिलेटेड होता है, या a³ - b³ रिलेटेड होता है। इसमें ये भी हम लोग ने देखा कि अगर किसी दिया है कॉम्प्लेक्स कोई नंबर है, कोई माने कैलकुलेशन दिया हुआ है और उसमें 1 कहीं है, तो उसका एक विशेष सिग्निफिकेंस होता है। वहां पे थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। उसका पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो आवश्यकता पड़ती है कि हम 1 का कहाँ स्क्वायर कर दे और कहाँ क्यूब कर दे। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस से ये पॉसिबल होता है। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है। वो आर.एस. अग्रवाल का 2nd चैप्टर है और हम लोग बचपन से इसको देखते आए हैं। फिर भी उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी दिमाग से उतर रहा होगा या उसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, वो चैप्टर का नाम है LCM एंड HCF। इसको बोलते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त्य, वर्त्य का शब्द का यूज होता है। और इसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग को पहले तो ये जानना होगा कि मल्टीपल किसको कहते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं और फैक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये चीज अगर जान जाते हैं तो हम लोग इजी वे में LCM और HCF को समझ सकते हैं।
मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग, जैसे कोई नंबर है 4 है, ठीक है, तो 4 का जो भी हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं, जैसे कि 4 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 4, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करें 8, उसके बाद 3 से 12, 16, यानी 100 डेज जहां तक ले जाना है इसको ले जाइए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। ये 4 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। 4 का मल्टीपल्स पहला क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, दूसरा 8, तीसरा 12 और 16, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल्स हो गए। अब फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स देखिए, अब मल्टीपल्स क्या होगा, जो भी कोई भी अगर नंबर दिया हो तो उसका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, या वो एक तो वो खुद होगा और दूसरा क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा, सब बड़ा ही होगा। यानी अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल इज ग्रेटर देन, ठीक है, या अधिक से अधिक क्या होगा, इक्वल होगा। इसको ग्रेटर का यूज करते हैं, इसको इक्वल, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, माने उससे छोटा नहीं होगा। मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर, गिवन नंबर। अगर कोई भी नंबर दिया हो और उसका मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, या तो वो खुद होगा या उससे बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल्स हो गए। तो 4 के ये सब क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। उसी प्रकार से फैक्टर है। फैक्टर क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो, तो उसी प्रकार से फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड, ये लेस देन होगा। उसमें क्या होता है, ग्रेटर देन, ये लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। अगर कोई नंबर दिया हो तो या तो उससे वो छोटा होगा या गिवन नंबर, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। जैसे मान लीजिए कि 10 का मल्टीपल हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। 10 का क्या निकालना है, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता है कि इससे जितनी भी छोटी संख्याएं हैं इसमें उसको क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। या तो वो खुद 10 होगा, जैसे 1 हो जाएगा, 1 10 होगा, 1 से तो इसमें डिवाइड लग जाएगा और 10 से भी लग जाएगा। बीच की जो संख्याएं हैं उससे भी वो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब फैक्टर निकालने के भी तरीके हैं, ठीक है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्राइम नंबर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, प्राइम नंबर। जैसे कि ये 10 है, ठीक है, तो 10 से हम लोग पहले प्राइम नंबर लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक को छोड़ देते हैं, 2, तो सबसे पहले यहां पे 2 लिख देंगे। अब 2 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5। तो इसके जो फैक्टर हो गए 2 हो गए और 5 हो गए, और 1 और 10 तो होता ही होता है। तो हम लोग अब क्या होगा, जो भी किसी नंबर, कोई भी नंबर दिया हो तो उसका फैक्टर जो होता है या तो वो तो खुद होता है या उससे क्या होगा, छोटा होगा। ये दिमाग में रखने वाली बात है। अब हम लोग समझ सकते हैं कि ये लोवेस्ट। अब आते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे, ठीक है। अब इसमें दिया रहता है एलसीएम, कह रहा है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, माने जो अगर कोई 2 संख्याएं हैं या 3 संख्याएं हैं या चाहे जितनी भी संख्याएं हैं, सबका हम लोग मल्टीपल निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर केवल दे रहा हूं मैं, कि ये 4 दिया हो और 6 दिया हो, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन है, कॉमन मल्टीपल कौन है। तो हम 4 का मल्टीपल लिखेंगे, तो 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा, 16 होगा, डैश 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 होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम 6 का मल्टीपल लिखेंगे, तो क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा,
डैश डैश होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वो कौन सा मल्टीपल है जो लोवेस्ट है, छोटा है सबसे, तो सबसे छोटा क्या है और दोनों में क्या है, कॉमन भी है। कौन सा वैसा मल्टीपल है जो लोवेस्ट है और दोनों में क्या है, कॉमन भी है। कॉमन का मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे छोटा नंबर तो इसमें 6 है, 4 है, लेकिन इसमें नहीं है। 8 इसमें है तो इसमें नहीं है। 12 है तो 12 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा ये कॉमन मल्टीपल, यानी ये मल्टीपल्स हो गए और दोनों में जो कॉमन है वो हो गया। अब रह गया कि इसको निकालते कैसे हैं, बिना मल्टीपल्स लिखे हुए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसके लिए तो सिंपल है, 4 6 यहां पे लिखे, प्राइम से देख लेंगे हम लोग। ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब आप लोग जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो ये तो नहीं आते हैं। अगर कोई एग्जाम में देगा भी तो क्या देगा कि फ्रैक्शंस के रूप में देगा। क्या देगा, फ्रैक्शंस के रूप में देगा या डेसिमल्स के रूप में देगा। या तो ये दे देगा कि 0.75, 0.25 और पॉइंट, मान लीजिए कि ये 10 दे दिया, अच्छा है, 10 दे दिया। अब कह देगा इसका, ठीक है, इसका हम लोग क्या निकाले, सब दिया हुआ है। अब कहेगा कि इसका क्या निकाले आप, ये निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या होगा, मल्टीपल्स होते हैं, क्या होगा, मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल में जो सबसे बड़ा है, जो भी नंबर में जो सबसे बड़ा है, उससे वो क्या होगा, कभी भी बड़ा ही होगा। यानी 0.75 या तो 0.75 ही हो जाएगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको फ्रैक्शन को, ये डेसिमल को हटा देते हैं, ठीक है। डेसिमल को क्या करेंगे, हटा देंगे और आपका सब नीचे में 100 ही हो जाएगा, ये 10/100 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद किसी में 1 डेसिमल दिया रहेगा, किसी में 2 डेसिमल दिया रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि सबका डेसिमल क्या हो जाए, नीचे में सेम हो जाए, नीचे में क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। नीचे में डेसिमल जो भी है आपका सेम हो जाए, तो नीचे में सब में 100 लिख देंगे। अगर 1000 रहता तो 1000 कर देते, 10 रहता तो 10 करते। कोशिश यही रखना है कि नीचे में सेम हो जाए। अब ऊपर वाले का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। ऊपर का एलसीएम निकाल लेंगे इजी वे में। 75 और क्या है, 25 है और 10 है, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा 150 होगा, निकाल लीजिएगा, 150 होगा। नीचे का जो होता है एचसीएफ निकालेंगे, जो इसमें कॉमन फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो होगा, नीचे में ऐसे भी 100 है तो इसका हम 100 लिख देंगे, ठीक है। यानी 1.5 हमारा क्या आ जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। उसी प्रकार से पॉइंट डेसिमल वाला हो गया। अब इसमें जो कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, जैसे मान लीजिए 2/3 दिया हो, 4/6 दिया हो और 6/9 दिया हो। अब कह रहा है कि इसका आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। इसका जो कंसेप्ट होता है वही होता है, मेन कंसेप्ट वही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो जो गिवन नंबर है उससे जो होता है, उससे या तो वो ही होता है या उससे छोटा होते जाएगा, और जो मल्टीपल्स होते हैं या तो वही होगा या उससे बड़ा होते जाएगा। मेन कंसेप्ट यही है और इसी पे आधारित है कि पहले तो अगर एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे 2 4 6, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम,
एम, यानी अंश का हम लोग क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ बोल रहा है तो एचसीएफ, और एलसीएम बोल रहा है तो एलसीएम, और अपोजिट का क्या लिखेंगे, मैंने हर का क्या लिखेंगे, निकालेंगे हर का एलसीएम। दिमाग में रखिएगा ये चीज कि अगर बोल रहा है एचसीएफ, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है एचसीएफ इसका निकालें, तो हम ऊपर वाले का यानी अंश का यानी न्यूमरेटर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और ठीक उसका ऑपोजिट एलसीएम निकालेंगे। अगर बोल रहा है कि आप एलसीएम निकालिए तो हम लोग न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और बाकी नीचे का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। यही आपका मेन फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किस पे आधारित है, तो केवल और केवल आधारित है कि एचसी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आपका या तो वही होता है या उससे लेस देन होता है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, या तो वही होगा या उससे ग्रेटर होगा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो जाता है, और एक दूसरा फॉर्मूला इसमें आता है, ये डेसिमल का क्वेश्चन और फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है। एक इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो एग्जाम्स है। ठीक है, क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जैसे कि दो नंबर दिया हो, जैसे मान लिया जाए कि 4 दिया हो और 3 दिया हो। ठीक है, तो और इसका मान लीजिए कि आपको दिया हुआ हो HCF। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, ये 6 है, और इसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम क्या दिया हुआ है, 12। अब कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, इसी तरह ये चारों ये दिया रहेगा, 3 चीज दिया रहेगा, एक चौथा चीज बोलेगा निकालने के लिए, तो इस बेसिस पे निकालेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो पूछेगा उसके न्यूमरेटर को वही निकालेंगे और उसके अपोजिट को आपको निकालेंगे। डेसिमल में क्या करेंगे, पहले उसका हम लोग वही फ्रैक्शन में लेके आ जाएंगे, उसके बाद उसको हम लोग फ्रैक्शन वाले विधि से देख लेंगे। तो यही रहा आज का एलसीएम और एचसीएम। इसमें RS अग्रवाल से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो नहीं सॉल्व होगा। फिर हम लोग कल 2-4 क्वेश्चंस इस पे देखेंगे। ओके, थैंक यू।